तो प्रिय छात्रों, आपके डिमांड पर क्लास आपका देखिए कक्षा आपका 6 का विषय यहाँ पे गणित का पूरा आपका वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र जो आपका पहला पेपर आपका 5 अप्रैल को गणित का होने वाला है। पूरा रियल क्वेश्चन पेपर आपका लेके आ चुका हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। 3 घंटा समय है, 60 नंबर का पूर्णांक होगा, 24 क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे। और यदि आपने एक एक क्वेश्चन पढ़ लिया तो यहाँ पे यकीन करो आप यहाँ पे टॉपर्स बनोगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम और आपको साला का नाम भर लेना है और आपका 3 घंटे का पेपर होगा। क्लास 6 वाले बच्चों आप यहाँ पे प्रॉपर आप देख लो, रसगुल्लो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पे आप टॉपर बनोगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अगर बात करूँ, देखिए पूरा आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए इसमें देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा गया है, देखिए पहला यहाँ पे देखिए लिखा है बहुविकल्पी आता है 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन। यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन लिखा है ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो किसी एक स्थिति को निर्धारित करता है क्या कहलाता है? रेखा, रेखाखंड, बिंदु या फिर किरण। तो आपका आंसर यहाँ पे आपको बिंदु करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रोहन पत्र पत्रिकाओं को 20 रुपये प्रतिमाह खर्च करता है और उसके जेब खर्च का 10% है, तो उसके जेब खर्च कितने रुपए आपका कितना होगा? तो देखिए आपको आंसर यहाँ पे 20 रुपये है, तो 20 का आप क्या करेंगे, देखिए करेंगे तो आपका यहाँ पे 10% निकालेंगे तो आपका यहाँ पे 200 रुपये आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो 10% यदि आपका 20 रुपये है तो 100 देखिए जब आपका 20 रुपये आपका जो है 10% है तो 10 दाहम आपका यहाँ पे 100 होता है, यानी आपका 10 में आपका गुणा हुआ 10 का, तो 20 में आपका 10 गुणा होगा तो बिदाहम 200, यानी आपका 200 रुपये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है तीसरा नंबर, लिखा है आपका ऊपर दी गई संख्याओं को आपको यहाँ पे क्या कहते हैं? प्रकृत संख्याएं, सम संख्याएं, पूर्ण संख्या या फिर आपका पूर्णांक। तो आपका आंसर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। जब आपका माइनस में होता है उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप आंसर यहाँ पे आपका ये करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 5/8, 3/8, 9/8 और 11/8 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो आपको आंसर देखिए 11/8 देखिए आपका हर आपका समान है, यानी आपका देखिए जब हर आपका समान होता है सबसे बड़ी संख्या आपका जो बड़ा संख्या होता है वही आपका बड़ी संख्या होती है। तो आपको आंसर 11/8 करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए पांचवा, निम्न सारणी में 6 विद्यार्थियों को गणित के आपका विषय में प्राप्तांक निम्न आपके दिए गए हैं। पूछा गया कि भाई साहब इसमें गणित के विषय में प्राप्तांक दिए गए हैं, तो आपका कितने विद्यार्थी 60 से 70 के मध्य हैं? देखिए 60 से आपका ज़्यादा एक ये पाया हुआ है, एक 60 से ज़्यादा आपका यहाँ पे ये पाया हुआ है और एक ज़्यादा आपका यहाँ पे ये पाया हुआ है और एक ज़्यादा आपका यहाँ पे देखिए आपका 70 के बाद का है 75, तो आपको ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब आपको 3 ही लोग, 1, 2 और 3, तो आपको आंसर यहाँ पे आपको 3 लोगों ने करना है। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की लंबाई क्या होगी? अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो जब क्षेत्रफल आपका 60 है, चौड़ाई आपका 5 है, तो 5 का भाग देंगे 60 में आपका यहाँ पे 5 का भाग होगा, तो आपका यहाँ पे लंबाई आपका देखिए यहाँ पे निकलेगा 5, 12, 5, 60, यानी आपका 12 आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए आपका 12 लिखा हुआ है, तो आंसर आपको यहाँ पे C नंबर करना है। सरिता के पास अमीना ने 20 कंचे ज़्यादा हैं, अमीना के पास X कंचे हैं, तो सरिता के पास कितने कंचे होंगे? तो देखिए आपका पूछा है सरिता के पास अमीना से, तो सरिता मान लीजिए भाई साहब आपका यहाँ पे क्या है X है, तो X से आपका देखिए 20 कंचे उसके पास ज़्यादा हैं, तो सरिता के पास देखिए X से आपका 20 ज़्यादा, यानी आपका X प्लस आपका 20 होगा। आंसर आपको पे C नंबर लगाना है। क्वेश्चन देखिए 2/5 का तुल्य अनुपात क्या है? तो देखिए 2/5 का तुल्य अनुपात 4/10 होगा, 6/15 होगा, या फिर देखिए 2 दूनी इसका तुल्य अनुपात आप ऐसे लगाएंगे 2/5 का गुणा 2 करिए, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15। ठीक है, अब 2 गुणा 4 में करिए, 2 चौको 8 और 5 चौको 20। इसमें देखिए कौन सा आंसर है? तो देखिए आपका यहाँ पे आंसर 6/15 भी है, 4/10 भी है, 8/20 भी है, यानी आपका यहाँ पे तीनों है। मतलब आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त, तो सभी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक करो, तभी आप यहाँ पे टॉपर बन पाओगे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, लिखा है यहाँ पे यदि 20 मीटर कपड़े का मूल्य 400 रुपये है, तो आपको बताना है 5 सही 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? 110, 100, 101 या फिर आपका यहाँ पे 200। देखिए तो 20 मीटर कपड़े का मूल्य आपका 400 रुपये है, तो आपका इसका आंसर देखिए यहाँ पे आपका 400 का देखिए यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। देखिए किसमें से आपका 5 दूनी 10, 11, 11/2 को आपका आंसर करेंगे तो आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। देखिए 11/2 तो आपका 200 कट जाएगा और 200 में आप यहाँ पे क्या करेंगे? 200 में 11 का गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे 110 रुपये आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद
किसमें संख्या निम्नतम आपका अधिकतम होती है, तो कम से आपका अधिक होता है। तो देखिए 0.3, 0.4, 0.43, 0.444 यानी 43 आपका चॉइस होगा। तो आंसर आपका पे बी नंबर लगाना है। और क्वेश्चन देखिए 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्या आपका चतुर्भुज LMO एक बहुभुज है, तो 1 2 3 4 चतुर्भुज है ना, मतलब आपका 2 से आपका ज्यादा हो तो यहाँ पे बहुभुज होता है, तो आपको हाँ करना है। और शीर्ष के कोण क्या होंगे, देखिए शीर्ष के कोण आपके यहाँ पे हुए LMON, ठीक है, तो आपका ये हो गया। और यहाँ पे पूछा है कोणों का नाम कौन है, तो एक आपका O है, L है, M है और N है, यहाँ पे कोण होते हैं। तो आपका ये कोण देखिए आपका पे बन जाएंगे, तो लिख दीजिए LONM, आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 5/18 मीटर में तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़ा आपका की लंबाई क्या होगी। तो अगर बात कर देखिए यहाँ पे आपका x है, तो आपका पे 1/4 टुकड़ा आपका जोड़ देंगे तो आपका होता है कितना, 5/8 होता है। अब इसे घटा दीजिए, आपका x जो है आपका पे देखिए इधर आ जाएगा और वो आपका 75 होगा, तो 5/8 में आपका पे 1/4 होगा, तो 5 को 20 और 5 में आपका 2 गया 8। देखिए आपका पे आंसर निकल कर आया 3/8, आपका आंसर आ जाएगा। आप अच्छे से याद कर लो। और 60 में से देखिए 20 घटाना है, तो माइनस माइनस आपका प्लस होगा, 60 20 80 हो जाएगा। और 80 में आप यहाँ पे माइनस माइनस इसका भी प्लस होगा, यानी आपका 20 7 87 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे 87 आएगा। और इसके बाद सलमा ने 41 रुपये गणित में, 35 रुपये हिंदी में, 50 रुपये विज्ञान में खरीदी। सलमा द्वारा खर्च किए गए कुल धन कितना है, तो सलमा द्वारा खर्च किया गया कुल धन आपका पे आपका ये होगा 50.45 आपका आंसर यहाँ पे आपको कर देना है। पूरा आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे वर्ष 2000 और 2004 के बीच एक फैक्ट्री में निर्मित साइकिलों की संख्या क्या होगी, आपको बताना है। देखिए किस वर्ष अधिकतम संख्या में साइकिल आपका निर्मित हुई, तो देखिए 900 हुआ, 1200 हुआ, 1000 हुआ, 700 हुआ, 1300, यानी आपका 1300 सबसे ज़्यादा हुआ था कब, 2004 में, यानी आपका आंसर 2004 करना है। और इसके बाद किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिल निर्मित हुई, तो देखिए 700 मात्र आपका हुआ 2001 में, तो आंसर आपका बी नंबर का आंसर 2001 करना है। इसके बाद एक समपंचभुज का परिमाप 250 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा की आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो समपंचभुज का परिमाप देखिए 250 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा, 250/5, यानी आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसके बाद निम्न स्थिति में आपको व्यंजक बताना है, तो बाई में 7 जोड़ना है, तो आपका बाई प्लस आपका 7 होगा, जेड में 5 घटाएंगे तो जेड -5 हो जाएगा, बस आपको इतना आंसर होगा। इसके बाद एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर 15 मीटर है, तो मैदान की चौड़ाई का आपका अनुपात ज्ञात करना है। लंबाई 30 है, चौड़ाई 15 है, और लंबाई चौड़ाई करेंगे तो 15 आपका 2:2 हो जाएगा, तो आपको आंसर यहाँ पे ये कर देना है। और 6 सैकड़ा 2 दहाई 5 इकाई और 8 दशांश का दशमलव रूप क्या होगा, तो आप यहाँ पे जोड़ दीजिए। देखिए 6 इकाई का हो जाए 625 पॉइंट आपका यहाँ पे 1 होगा। और बी नंबर में देखिए आपको इसको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे, आप यहाँ पे 1 सही 1/5, 2 सही 3/5 करेंगे, तो 6/5 और 13/5 करेंगे तो 19/5 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। और 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचिए और लंब समद्विभाजक भी आपको खींचना है, तो देखिए ए और बी से आपका पे 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका आपका लंब समद्विभाजक आपका यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कर देंगे। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 21 से 24 तक क्वेश्चन आपका, देखिए यहाँ पे आपका 24 क्वेश्चन है ना। देखिए आप अगर पेपर में देखेंगे तो आपके इसमें आपके 24 क्वेश्चन है, तो आपके 24 के 24 क्वेश्चन के आपको आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे आपका आंसर देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा किसी वर्ष के प्रथम 4 महीने में विश्राम गृह के लिए खरीदे गए बिजली का बल्बों की संख्या, तो आपको आंसर यहाँ पे आपको ये चित्र बनाना है। जनवरी में आपका 20 होगा, फरवरी में आपका 26 तक करना है, मार्च में आपका यहाँ पे 30 तक, और अप्रैल में आपका यहाँ पे 34 तक। ठीक है, और दिए गए व्रत को देखकर आपको बताना है। देखिए व्रत का व्यास क्या है, तो व्यास आपका आता है बीच में, तो आपका CD हो जाएगा। देखिए आपको COD। और जीवा क्या है, जीवा आपका AB है, तो आपको यहाँ पे AB आपका जीवा कर देना है। और त्रिज्याएं क्या होती है, त्रिज्याएं इसका आधा होता है, तो चाहे OC ले लो चाहे OD ले लो, आपका यहाँ पे OC व OD कर देना है। ठीक है, और केंद्र क्या है, केंद्र आपका इसका O है, तो आप आंसर यहाँ पे O कर दो। इसके बाद आपका पे क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है